पीसी में मौका मिला तो मैं इनको अपने साथ पकड़ के ले जाऊंगा और हम ये साथ पेश होंगे वहाँ पे। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग तैयार हैं, इतनी ईवीएम है आपके पास, इतने रिसोर्स हैं आपके पास, इतना पैसा आपको एलोकेट है। क्या इस देश में पार्लियामेंट असेंबली के एक साथ चुनाव कराना संभव है? देखिए, आपने अभी जो बात कही वन नेशन टू इलेक्शन, वो एक बहुत अजीब बात है, लेकिन बात सही भी है कि असेंबली का अलग करा दिया जाए, पार्लियामेंट का एक साथ करा आपका माल्यार्पण करूंगा सर। थैंक यू सर। आदमी, आप बड़े विद्वान आदमी हैं। आपने जिस तरीके से कहा खूबसूरती से, उस पर शायद विचार करेगी जेपीसी भी करेगी और भी लोग करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो आप जानते हैं इस बात को कि 1957 से 52 से जब इलेक्शन शुरू हुए और 67 तक बराबर हम भी अपनी दादी के साथ जाया करते थे और जाके वोट डोल के आते, 2 बक्सों में, एक इधर एक उधर, एक असेंबली का एक पार्लियामेंट का। तो हमें तो उसका अनुभव है। तो अगर ये इलेक्शन एक जगह करा दिए जाएं, तो जहां तक सवाल है पैराफेरिया का, स्ट्रक्चर का और लोगों के मैन पावर का, सिक्योरिटी का, बहुत चीजें जो हैं एक जैसी हो जाएंगी और उनके खर्चे बच जाएंगे। सिक्योरिटी का मूवमेंट भी कम हो जाएगा, एक बार लगी और इलेक्शन हुए, काम खत्म। तो अगर 2 असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ किए जाते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और इलेक्शन कमीशन हमेशा मैनेज करता आया है, उसके सामने कोई तकलीफ नहीं। पहले तो हम बैलेट बक्सों के साथ किया करते थे, अब भारी भारी बैलेट बक्स होते थे, अब तो ईवीएम मशीनें हैं, जितनी चाहें हम जाएं, जहां कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक सवाल है 7 लाख करोड़ का जो खर्चा होता है, वो किस पे जाता है? देश की जनता के ऊपर जाता है, देश के ऊपर भार है। जहां तक सवाल है हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, आपने सुना होगा हमारे यहाँ से लास्ट इलेक्शन से पहले, अनाउंस होने से पहले लगाया जाता है एमसीसी, जिसके लिए बड़े लोग, हर पार्टी चाहती कि बताओ भाई कब से शुरू हो रहा है, इलेक्शन कब कराएंगे, कब अनाउंस होगा। तो उनकी क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एमसीसी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें इनके डेवलपमेंट रुक जाते हैं। मल्होत्रा साहब ने एक बात कही कि संवैधानिक बाध्यताएं हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ अपनी बात आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, पंजाब, मणिपुर, गोवा में है, उत्तराखंड है। हमारा कार्यकाल 2032 तक का है। क्या उत्तर प्रदेश के मतदाता सिर्फ 2 साल के लिए अपनी सरकार चुनेंगे? 2029 में हमें फिर वोट डालना पड़ेगा विधानसभा के लिए? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है ब्रजेश जी कि हमेशा सिस्टम में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा। और अगर इस बात के लिए तैयार है, तभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन की अपनी पूरी तैयारी है, चाहे जब करा लीजिए, जिस तरह करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईआर हमारा पूरे होने जा रहा है। एसआईआर होने के बाद हमारी और अच्छी अपडेट हो गई है लिस्टें, और हमारे पोलिंग बूथ भी कम हो गए। एक मेरा कंसर्न और है अमीन साहब, वोटर लिस्ट थे और माइग्रेट किए हुए थे, और कुछ तो डेथ थी उनकी भी, जिससे हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे उनकी संख्या ज्यादा थी। अब बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगी, बिल्कुल फिट बैठे। अब मैं एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं जी। पैसा, जिसके पास पैसा है, वन नेशन वन इलेक्शन उसके लिए बिल्कुल केक वॉक है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए कांटों भरी रास्ता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे करेंगे आप? देखिए ब्रजेश जी, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि पहले बीजेपी के पास नहीं था तो कांग्रेस के पास था। आज कांग्रेस पास कम है, और ये बताते नहीं है, इलेक्शन कमीशन को नहीं बताते हैं। आप कह रहे हैं 7,000 करोड़ की बात, लेकिन कितने करोड़ खर्च होते हैं ब्लैक मनी के तौर पे, हम पकड़ नहीं पाते। आपको सिर्फ 25 लाख बताया जाता है। नहीं, वही बता रहा हूँ ना। वो भारत में कौन नेता है जो 25 लाख में चुनाव लड़ता है? जरा मुझे भी तो मिलाओ उससे, मैं तो उसको माल्यार्पण करना चाहता हूँ। धानी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, करोड़ से नीचे हो नहीं हो रहा। सर साउथ में तो और महंगा चुनाव है अमीन साहब। साउथ में अगर एक पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हो, मतलब ये बातें नैतिक तौर पर ना कोई एंकर बोलता है, ना पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, ना कोई कहता है। एक चुनाव 200-200, 300-300 करोड़ के हो गए एक पार्लियामेंट के। इन पे इतनी रेड की जाती है, इतने हमारे ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, चाहे वो पुलिस ऑब्जर्वर हो, रेवेन्यू का ऑब्जर्वर हो, पीआईबी का ऑब्जर्वर हो, यानी प्रेस के लिए, पब्लिसिटी के लिए, हर चीज का एक ऑब्जर्वर है। लेकिन फिर भी इतनी पुलिस लगाई जाती है, उसके बावजूद ये लोग। अरे आपके ऊपर इल्जाम है, आप चिन्हित करके केवल उपाध्याय जी के और रंजन जी के यहाँ कहीं छापा डालते हो। ये तो कहना इनकी गलत बात है, इनके सामने भी होता था। अरे इनके एहसास में कह रहा हूँ, आप अफेंड ना फील करें। एक चीज आप कंफर्म करिए,
क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी मोदी जी चुने गए ना? जी। इन्होंने क्यों नहीं कुछ कर लिया? कुरैशी साहब का बयान आ चुका है कि दबाया नहीं गया कभी, ना इलेक्शन कमीशन दबा है। बहुत शुक्रिया सर। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और इस परिचर्चा का दूसरा चरण